वालेकुम प्यारे प्यारे मुँह वाले भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है। ये एक्चुअली ये क्या है कि हम इस वक्त जो हैं हक की राह पे खड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे अली काज़मी साहब के साथ और दुआ ज़ारा के साथ, ये इन्हीं लोगों का सदका है कि हम जो है वो मुझे इतनी इज्जत मिली है कि आप लोग जो है मेरी बात सुन रहे हैं और हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं। सेकंड चीज़, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर दिया करें। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे इतना हौसला मिला है। मैं शायद ये इस टॉपिक के ऊपर और वीडियोज़ इतनी जल्दी नहीं बनाता, लेकिन जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी राय का इजहार करूँ। कल रात वाले इंटरव्यू पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो कि जो पुप्पो की चालाकी हम लोग देख रहे हैं कि क्या चल रही है। भाई एक बात बताओ, आपको एतराज़ है कि मेरी काज़मी साहब जो हैं वो उन्होंने भाग के शादी की है? भाई देखो, भाग के शादी की है या पैदल चल के शादी की है, रेंग रेंग के शादी की है, तो जो कुछ भी है वो उनका पर्सनल मैटर है। आप उसको इससे कनेक्ट नहीं कर सकते कि 13 साल की बच्ची जो है उसको अगवा करके और फिर उसका जो जाली निकाह जो है वो करा देंगे, क्योंकि निकाह ऑलरेडी सिंध कोर्ट से जो है कैंसिल है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है उसे, ठीक है। अगर आप ये कहती हैं कि भाई निकाह जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ना बीबी ना, ये जो है ना, ये बाल एक उड़ गए ना, ये जो उड़े हुए बाल हैं ये बाइक पे बैठ के हवा में नहीं उड़ाए, आई समझ। भाई देखें, सीधी सी बात है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आप के पीछे लोग पागल हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। नहीं पता नहीं, बाकी का नहीं पता, लेकिन मेरा टेस्ट ऐसा नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन अब मेरी दुआ है कि पाक परवरदिगार, मैं अब इंशाल्लाह शादी अगर मेरी होगी तो मैं अपनी बेटी का नाम दुआ ज़हरा रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये बच्ची ही अलग है और ये नाम बहुत अलग है, सही। तो भैया हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वाकई में नहीं है यार। आपको यकीन नहीं आता ना, आप अपने कमेंट सेक्शन में देख लो। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। पिछले आपने जितने भी वर्क किया है ना, नूर मुकद्दम केस है और वो कॉलेज वाला जो मसला हुआ था उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, आपने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। लेकिन आप इस केस के अंदर पार्टी बनी हुई हो, PARTY, पार्टी, उर्दू में बोले तो पार्टी ठीक है। तो भाई पार्टी ना बने आप। और ये जो आप तड़ियाँ लगा रही हैं ना कि किसी की जान को ख़तरा है, जान को, किसकी जान को ख़तरा है? अगर ये वीडियो शेयर कर दी गई तो क्या खुदा न खास्ता आपका ये प्रोग्राम है कि ये दुआ ज़ारा को कुछ कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं करें। अगर उस बच्ची को इतना सा भी कुछ हुआ ना तो ज़िम्मेदार आप भी होंगी, क्योंकि आपने अभी तक किसी को नहीं बताया कि दुआ ज़ारा कहाँ पर है। आपका कॉन्टैक्ट है शुरू से, इंटरव्यू आप ले रही हो, सेम पैटर्न पे आप इंटरव्यू ले रही हो, सेम सवाल सेम जवाब। भाई ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो फिर और क्या है? फिर आप कहते हो कि लोग जो हैं वो ये वो यूँ और ये मैं फलाने को यूँ। भाई देखो, ये सब तड़ियाँ लगाना उन लोगों को कि जिनको जो है ना वो भोले हों बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं हो। ये जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आप लगा रही हो कि वो फलाने ने मुझसे माफ़ी मांग ली। भाई आप होगी चीज़, ठीक है ना। आप मॉडल वगैरह जो होती है ना ख़वातीन, मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं टीवी लाइन में रह चुका हूँ, मैं ये सब चीज़ देख के आ चुका हूँ, तो पता है कि ख़वातीन के ताल्लुकात मर्द से ज़्यादा होते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि आपने कहा इन्होंने भाग के जो शादी की है, वापस वो उसी पॉइंट पे आता हूँ। भाई भाग के शादी की है तो मेरे ख्याल में जो है ना आंटी को बुरा लग रहा है कि इनको बुलाया नहीं था, और बहुत अफसोस की बात है। मेरी साहब क्या किया आपने, यार बैड मैन। अच्छा, इसका जवाब ये है कि उनकी प्रॉपर तरीके से शादी हुई थी, प्रॉपर तरीके से जो है वो कार्ड छपे थे, सारे हम लोगों ने देखे हुए, ठीक है ना। उनका रिश्ता आया गया, पसंद, इस तरीके से पसंद की शादी का मकसद तुम्हारी नज़र में शायद यही है कि भाग के शादी। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। गलत आदमी जो है ना
अगर खुद गलत करता है ना तो फिर वो ये लीगल काम नहीं करता। आप कह रही हो कि वो बंदा गलत है, नो। किस किस तरीके से आप उसको बेचारे को जो रुलाओगी, वालिदैन की बद्दुआएं ले रही हो, आप कुछ शर्म तो करो, कुछ हया तो करो। लेकिन नहीं भाई, बगैरती के वैक्सीनेशन कराई हुई है कि नहीं, किसी भी तरीके से जो है ईगो का मसला है। देखो सुनहरा, तुम्हारे जो है ना ईगो का मसला आया हुआ है। तुम चाह रही हो कि मैं किसी भी तरीके से जीत जाऊं, जैसा कि तुमने फर्स्ट टाइम कहा था जब इसका बच्ची का इंटरव्यू लिया था या उसका, हाँ, कोर्ट का मसला था। कोर्ट ने आपका वो कह दिया कि ये जा सकती है, जबकि वो वहाँ का केस ही नहीं था। ठीक है, वो शौहर के साथ जा सकती, तो आपने विक्ट्री का निशान बना के वो टकलू के साथ आपने वो किया था, अंकल टॉम जो आपके साथ बैठे, अंकल सरगम। ठीक है, आपने उनके साथ वो भेजी कि भाई हम जीत गए, विक्ट्री ये वो। मतलब भाई आप कैसे जीत गई? आप जीत गए का मकसद, हम जीत गए से मकसद पता है क्या है? ये सारी चीज़ों के पीछे आप हो। जुनैरा, आपका दिमाग कहाँ पर है? आप क्या कर रही हो? क्या मैसेज दे रही हो पब्लिक को? आप खुद नेगेटिविटी फैला रही हो। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा नशा करती हो भाई, कि आप जो वो कुछ भी बोले चले जा रही हो, फिर कहती हो पब्लिक मुझे कुछ कहे नहीं। भाई इंसान बनो एक। आप इतना अच्छा काम करते करते जो आप पता नहीं कहाँ पर पहुँच गई हो। आप एक, अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मकाम दिया है ना, तो आप उसको बरकरार रखो, उसको पॉजिटिव वे में लेकर आओ। ठीक है, लोगों के दिलों में जगह बनाओ। अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो आप बड़ी हो, आपको चाहिए था कि उसको सही तरीके से क्लास लेती, आपने नहीं ली। आपने अपना कैरेक्टर जो है वो दांव पे लगा दिया। यार क्या कर रही हो आप? आवाम परेशान, पब्लिक परेशान कि भाई ये क्या चीज़ है, हमारी बच्चियों को क्या होगा अगर ये केस जो है खुदा ना खास्ता, या जैसे अभी हो रहा था कि हारने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि वकालत चेंज हो गई है, अब टीम आ गई है और ज़्यादा बेहतरीन। ठीक है, पहले तो खोसो साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइट की। अभी जो है वो भी शरीफ आदमी है, लेकिन वो डबल, मतलब 2 कदम आगे की सोचते हैं और ज़्यादा। आई समझ? तो आपको अब डर लगा हुआ है कि हाँ है, केस हार गए तो हमेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। आपकी इंशाल्लाह बेइज्जती हो रही है, और अगर आप अपने करतूतों की माफ़ी नहीं मांगोगी तो इंशाल्लाह मज़ीद बेइज्जती होगी। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है मैं किसी को ट्रोल करूं। आप कह रहे हो ना ट्रोलिंग चल रही है, तो ट्रोलिंग आप अब खुद करवा रही हो। आप खुद कह रही हो आप बैल मुझे मार, और फिर उसके बाद क्या होता है? मम्मा मम्मा माला। भाई यही होगा, मम्मा मारेंगे। मम्मा नहीं मारेंगे, लोग मारेंगे, फिर आप मम्मा के पास जाके रोगे। भाई तुम तो मम्मा के पास जाके रो भी नहीं सकती, तुमने तो खुद अपनी बहन भगाई हुई है भाई। यार तुमने तो कोई वापसी के रास्ते भी नहीं छोड़े हुए। आप बताओ, आपकी, मैं कितने दिनों से सवाल कर रहा हूँ कि आपकी वालदा जो हैं वो आपकी जो बहन साहिबा वाला केस हुआ जो आपने किया है, तो उसके हवाले से कुछ उन्होंने मुलाकात नहीं की, वो शादी में नहीं आई। शादी थी भी कि नहीं थी? क्योंकि हमें तो यही पता चला है कि जो है वो ऐसे ही रखवा दिया गया है। तो भाई ये चीज़ें, अगर आपकी सिस्टर का इंटरव्यू ले लिया जाए तो किसी हो सकता है कि ये जो यूट्यूबर और जर्नलिस्ट बैठे हैं इनके पास आपके बहन का नंबर हो, उनसे जो वो भी रास्ते में हो और वो बता दे हकीकत की क्या है। देखो, आप एक मॉडल भी हो, आप ड्रामों में भी काम करती हो। मुझे नहीं पता कैसे ड्रामों में काम करती हो आप, ठीक है, आपके ही मुंह से सुना है मैंने। फिर आप माशाल्लाह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ भी लेती हो। तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के ना ये इस तरफ नहीं आओ। इसको आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप इसको रोको। आई समझ? मैंने ये बात क्लियर कर दी कि मेरी साहब जो है वो भाग के शादी नहीं की थी। वो आप उनके घर वालों से पूछ लें। आपके पास जो लोग हैं ना, वो पता है कौन है? इसी तरीके से लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि ऑनलाइन जो है वीपीएन डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद जो है वो आप नंबर ख़रीदिए, नंबर ख़रीद के फिर आप जो है वो सेम नंबर, जैसे मैं आपका नंबर निकलवा सकता हूँ, आप मेरा नंबर निकलवा सकती हैं। मेरे नंबर से जो खुद को कॉल करें, उसके बाद कहें कि ये देखें इसकी वो कॉल आई मेरे पास और इसने मुझे जो है मेरी एक आदमी के बारे में या अपने बारे में या अपने किसी घर वाले के बारे में ऐसी ऐसी बातें की हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ जो है ना नज़रों से बहुत घूम चुकी हैं। बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी, मेरे साथ भी हुआ है। तो भाई ये सब जो है ना बेवकूफ़ बनाना, चवलियाँ मारना ना, ये नहीं करें। अच्छा, इस मसले के हवाले से आज की मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल बंद हो गया एक अचानक से। मेरा 7 साल का भांजा है, सोते में अचानक रोने लगा, रोते रोते उठा और कहने लगा कि मेरी आंखों के सामने जो है ना दुआ ज़ारा आ गई, और वो मेरी यूं आंखों में आंखें डाल के देख रही है। उसकी आंखों से इतने आंसू बरस रहे थे
इतने आंसू बह रहे थे कि मुझे रोना आ गया, और वो कह रही थी मुझे बचाओ। 7 साल के बच्चे की बात है ये, ऐसा समझ। 7 साल का बच्चा, पता है ना कितना सा होता है। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो 7 साल के बच्चे को भी देख के कहोगे 40 साल का, बाहर में जाओ तुम। लेकिन जो सुनने वाले हैं ना, समझने वाले, दिल हिला देने वाली बात है कि ये इतने छोटे बच्चे की ये फीलिंग है। आपको समझ में कहाँ आएगी भाई, आपको समझ में नहीं आएगी। आपके दिल पे पत्थर बंधे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, और अपनी बारी आती है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ जाता है। कहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कहाँ आप। मुझे इंतहाई अफसोस है कि कल जो आपने वीडियो अपलोड की है, एक शरीफ बंदा जो आपको कुछ कह नहीं रहा है, आपने उसकी दिल आज़ारी की है। वो उनके पास पैसा है कि वो लाहौर से यूट्यूबर मंगा के ख़रीद रहे हैं। दिमाग सही है? मतलब जो हक की बात करेगा वो ख़रीदा हुआ है, और तुम जो ख़रीदी हुई हो, जो हमें साफ नज़र आ रहा है बिकी हुई हो, तुम नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को? बेवकूफ़ है हम लोग क्या? एक तो गलत लोगों के साथ काम कर रही हो, गलत चीज़ को प्रमोट कर रही हो, हराम जो एक अमल है उसको निकाह का नाम देके हलाल करार दे रही हो। तो हमें शर्म आती है? तुम्हारा भी असल में निकाह हुआ था कि नहीं हुआ था, या ऐसे ही इसी तुम्हारे टकलू वकील ने जो है वो साइन कर दिए थे कि भाई मैंने निकाह पढ़ा दिया, हो गया? बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ये फजूल किस्म की बातें बंद करो। आवाम पागल नहीं है, आई समझ। जिसको देखो उठ के खड़ा हो जाता है, एक अपने पता नहीं कौन सी। तुम लोगों को क्या पता है यार। एक वो कह रही हो तुम, बच्ची ने जाके वो 144 का रिकॉर्ड, वो बयान रिकॉर्ड कराया। बच्ची को पता है कि कोर्ट कचहरी वगैरह क्या होती है? आपको पता है वो बच्ची घर के अंदर कैसे फूलों की तरह पली बड़ी है, और आप उसको कह रही हो कि वो बच्ची जाके कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करवाएगी? पागल हो क्या? अदालतों में जाएगी वो बच्ची, उसको पता ही नहीं है, जो घर से बाहर निकलती नहीं बच्ची फादर के बगैर, फैमिली के बगैर, उसको आप कह रही हो कि मतलब इस कदर गलत। बच्ची के लिए क्या क्या राय पेश कर रहे हो आप कि लड़की की गलती है, लड़की की गलती है? जही तो हैरान हो गया, उसको देख के दंग रह गया कि भाई तुम कहाँ से आ गए। मतलब बाप, एक हद होती है ढिठाई की, बेगैरती की। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है कि नहीं है? शर्म आनी चाहिए। मुझे हैरत हो रही है कि बंदा, मतलब अगर आप गलती पे नहीं हो ना, आपका गला खुश्क नहीं होगा, आपका बार बार गला भी खुश्क होता है। फिर वजह क्या है? आपके अंदर है पछतावा, है, आपकी आंखों से नजर आ रहा है, आपके चेहरे से, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि आपको पछतावा है। लेकिन अब आपको अपने झूठ को कायम रखने के अलावा और कोई चीज़ है नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो इसलिए आपको अपना झूठ कायम रखना है, और आप जो है वो कोई ना कोई झूठ पे झूठ बोले जा रही है। देखो नहीं करो, वक्त है अभी भी, सुधर जाओ। आई समझ? सुधर जाओ, अपने गलती की माफ़ी मांग लो। हम आवाम भी कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हारे फरमाइश करेंगे, तुम्हारे लिए अदालत में चले जाएंगे कि इसको, लड़की को, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया, इसको माफ़ कर दें। बड़ी तो बनो तुम हम। भाई देखो एक बात बताऊं, उम्र की बात नहीं है, रुतबे की बात बता रहा हूँ। जो आप सेलिब्रिटी हो ना, जिस लेवल की, आप मुझसे भी बड़ी हो, आई समझ। तो आप एक बड़ापन दिखाओ, एक पॉजिटिव चीज़ लेकर आओ। ये नेगेटिविटी, हम जीत गए, ठीक है, और दावतें चल रही हैं, पिज़्ज़ा खा रही बच्ची को अगर जूते मार के तुम कहोगे ना कि अभी कैमरा सामने रखा है और पिज़्ज़ा खा रही, तो भाई ये सब चीज़ें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। उसने कभी पिज़्ज़ा तो खाया ही नहीं होगा। हाँ मेरे साहब, आपने कभी बच्ची को पिज़्ज़ा नहीं खिलाया है? पिज़्ज़ा मुझे भी नहीं पता पिज़्ज़ा क्या होता है। वो होता है जिसपे रोटी के ऊपर सालन रख के खाते, उसे पिज़्ज़ा कहते हैं? या जिसमें वो गोंद लगाते हैं तो वो खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, वो होता है पिज़्ज़ा? किस, क्या होता है ये पिज़्ज़ा? मुझे तो नहीं पता। हम लोग को बेवकूफ़ बना रही हैं, बच्ची पिज़्ज़ा खा रही थी। अबे भाई, ऐसा केच का थप्पड़ देगा ना तुम्हारा इंशाल्लाह, ये जो है ना, ये गाल इधर वाला इधर निकलेगा इंशाल्लाह, देखना। बगैर देखो, आप सवालात बच्ची से आपने वो नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे। आप सेलिब्रेशन कर रही हो। मैं कल परसों तरसों हर वीडियो में आपसे सवाल करता हूँ कि आप इस चीज़ का मतलब बता दो कि हम जीत गए से क्या मुराद है। आप इस चीज़ का मतलब बता दो कि भाई ये जो आपको 8 लाख रुपए बैंक अकाउंट में वकील बाबू ने भेजे थे, वो क्यों भेजे थे? आपको जो सोने की अंगूठी है वो क्यों गिफ्ट की थी, किस वजह से की थी? आपका उनसे क्या रिश्ता है? दोस्त हैं तो दोस्त, ऐसे तो मुझे दोस्त नहीं मिले भाई कि मुझे 1000 रुपये भी दे दें, उल्टा मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना, बेवकूफ़ बनाना आप बंद करें पब्लिक को, ठीक है?
और जो यूट्यूबर्स जो काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करें, ना कि आप अपनी ईगो को देखें। इस वक्त आपका जो है ईगो का मसला है, आप चाह रही हो मेरी ईगो जो है वो जीत जाए, उसके चक्कर में वालिदैन रुल जाएं, ठीक है, भाड़ में जाएं वालिदैन, और जो मेरी अना जो है वो जीत जाए। लेकिन ये याद रखना कि तुम जो गलत बयानी कर रही हो ना, और जिस तरीके से तुमने इस केस को ख़राब किया है, इससे काफ़ी जो लोग हैं उनको एप्रिसिएशन मिलेगी कि हम गलत काम करेंगे तो हमें ये अदालतें जो है वो माफ़ कर देंगी। फिर आपने कहा, हाँ, आपने पूछा है कि लाहौर हाई कोर्ट गलत है, पुलिस गलत है, और सिंध हाई कोर्ट गलत है, पुलिस गलत है। अगर यहाँ जो जजेस थे उन्होंने फैसला दिया था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, तो आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही हो? ठीक है ना, आपको चाहिए था कि आप वो भी एक्सेप्ट करती, लेकिन आपके पसंद के जो देखें, सब कुछ सबके सामने है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी आपको डर ये लगा हुआ है कि अभी जो टीम मेहदी साहब को मिली है, अब आपके हाथ से इंशाल्लाह केस निकल चुका है, और आपके जो दोस्त अहबाब हैं ये सारे सज़ा याफ्ता होंगे, और आप पे भी इंशाल्लाह पेनल्टी लगेगी। अब आ जाते हैं, आपने वो उठाया मामला के वो वाइट कपड़ों वाले बंदे का, जो डीएसपी साहब थे, जो भी थे, आईजी डीआईजी जो भी थे, उनसे सबने माजरत कर ली है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने जितना पुरस्कार अचानक एंट्री मारी, फिर चले गए, वो गायब हो गए, तो वो सारी चीज़ें सब लोगों ने कहा कि भाई ये गलत है। फिर जब उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ देखे तो ज़ाहिर है सब ने अपोलोजाइज़ किया कि हमने गलती की है, ठीक है। ज़ाहिर है कि एक ऐसे अचानक से कोई तुम्हारे ऊपर भी अगर इस तरीके से हाथ रख देगा ना, तो हमारा भी खून खोलेगा। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी सिर्फ़ और सिर्फ झूठ से और गलत काम से है। अगर कोई तुम्हारे साथ भी गलत करेगा ना, हम आवाज़ उठाएंगे, तुम हमें पीछे नहीं पाओगे, हम तुम्हारा भी साथ देंगे, लेकिन आप कम से कम किसी के साथ गलत तो नहीं करो ना। आप सोच रहे हो कि वालिदैन जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, आवाम बेवकूफ़ है, अंधी है, हम लोग अंधे नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। आई समझ, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने ज़मीर के आगे खड़ी हो, ठीक है। आईने के सामने अपनी शक्ल देखना और अपने आप से सवाल करना कि क्या मैंने ये सही किया है, तो आपका जो है ना अक्स भी गायब हो जाएगा कि तुमने सही नहीं किया। उम्मीद है कि इतना जवाब काफ़ी होगा। पब्लिक क्योंकि काफ़ी परेशान थी कि इसको जो है वो रिप्लाई करें। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हुआ होता है तुम्हारी वीडियो देख के ना, कि यार तुम एक कहती हो मैंने ये मास्टर्स किया हुआ, ये किया वो किया, पढ़ी लिखी या ख़ानदानी लड़की या ख़ानदानी मर्द जो भी है ना, वो ये हरकतें नहीं करता। कि आप ब्लैकमेल कर रही हो कि मेरे पास तो ये है वो है, आप सबूत लेकर आ जाओ, ठीक है। आपको इंशाल्लाह यहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि गलत आदमी जो है ना वो कभी भी कानून का सहारा नहीं लेता। आई समझ। अब आप कहोगी कि आप ही ने कहा कि गलत आदमी कानून का सहारा नहीं लेगा, तो इसीलिए ज़हीर की वालिद है वो भी गई कानून का सहारा लिया। ये सब चीज़ें बेवकूफ़ बना, बस करो, ठीक है। ये जवाब नहीं चाहिए मुझे, आई समझ, क्योंकि हमें पता है कि वंस अ चव्वल ऑलवेज अ चव्वल। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से दुआ है कि दुआ का सदका निकालें, मेहदी अली काज़मी साहब का भी सदका निकालिएगा अपने अपने तौर पे, और दुआ करते रहते हैं हम लोग हमेशा के हक़ की और सच की जीत हो, बच्ची वापस खैरियत से घर आ जाए। अगर अगर बकौल इनके कि बच्ची की भी गलती है तो भी बच्ची घर वापस आ जाए, क्योंकि उसकी एज शादी की नहीं है। हराम है निकाह, हराम। और हराम को मानने वाला, हराम खाने वाला पता है क्या होता है? जी हाँ, कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग कि हराम खाने वाले को क्या कहते हैं। सही। कीप वॉचिंग गोसा व्लॉग्स।